13 जून 2025 और एक बढ़िया ही एक अच्छा शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। एक 2018-19 से जब परभनी महानगर पालिका का एक जो डीपी प्लान होता है, डेवलपमेंट प्लान परभनी शहर का, वो उस प्लान को लेकर जिस तरह से शहर का विकास होना चाहिए उसको लेकर जो फेस उसको किया था प्रभाग 11 के साबिका कॉरपोरेटर पठान नाजमीन शकील मोइनुद्दीन ने 13 जून 2025 को आज हेयरिंग हुई परभनी महानगर पालिका में। और पूरा मामला क्या है जानने के लिए हमारे साथ पठान नाजनीन शकील मोइनुद्दीन है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज जो आपकी हेयरिंग थी और ये मसला डीपी प्लान का 2018-19 से चल रहा है, तो अभी जो शहर में जो हालात है, क्या आपने आज ऑब्जेक्शन क्या लिया? क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं माजी नगर सेविका पठान नाजनीन शकील मोइनुद्दीन। आज हमारी बरोज़ जुम्मा 13 जून को हेयरिंग थी परभनी शहर के डेवलपमेंट पर, डीपी प्लान जिसे कहते हैं। हमारी जो है तो आज हेयरिंग में हम लोग गए और वहाँ पर मैंने इस हेयरिंग के अंदर आक्षेप लिया था, विरोध किया था। मैडम, आज की जो हेयरिंग थी और ये जो हेयरिंग थी ये डीपी प्लान को लेकर थी। जब शहर डेवलपमेंट का एक प्लान बन रहा था तो आपको उसमें ऑब्जेक्शन लेने के लिए आपको ऐसा क्या लगा कि क्यों आपने उस पर लिया था? क्या पूरी डिटेल? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि मैंने जो डीपी प्लान, हमारा डेवलपमेंट प्लान परभनी शहर का बना रहे थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी हम उसके अंदर 26 साल लेट हो चुके हैं। अगर नियम से देखा जाए तो ये डीपी प्लान 10 साल में एक बार बनता है, लेकिन 10 साल के बावजूद भी ये आनन फानन में ऐसा इसके अंदर टाइम लगाया गया। जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की तो मुझे समझ में आया कि ये 10 साल में एक बार बनना चाहिए, वो आज तक की भी कंप्लीट नहीं हुआ है और आज पूरे उसको 26 साल हो रहे हैं। अब जब यहाँ पर इसकी कार्रवाई चालू की गई है, तो जिस वक्त मैं काउंसिल में नगर सेविका थी, उस वक्त 2019 में स्थायी समिति की मैं मेंबर थी। तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये विषय फिर से आया और उसके अंदर जब विषय आया तो ये 4.5 कोटि का इसकी बजट के लिए दर मान्यता मांगी गई। अब साधारण भाषा में ये दर मान्यता मतलब ये है कि महापालिका ने बजट देना चाहिए डीपी प्लान बनाने के लिए परभनी शहर का। लेकिन डीपी प्लान बनाने के लिए जब मेरे ध्यान में एक सवाल आया कि इतना पैसे कैसे लग रहे हैं, 4.5 कोटि, हाँ, डीपी प्लान बनाने के लिए सिर्फ। तो इसकी मैंने डिटेल में स्टडी की और स्टडी करने के बाद मैंने नांदेड़ महानगर पालिका का जीआर मंगाया, वहाँ का एस्टिमेट मंगाया, औरंगाबाद, पुणे, पिंपरी चिंचोड़ का मंगाया और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जो वेल डेवलप शहर है पूरा नागपुर का, वहाँ का भी मंगाया। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि सबने गवर्नमेंट के डीपी यूनिट प्लान के लिए लोग मंगाए और वहाँ पर गवर्नमेंट रेट में कम कीमत में किए गए। जैसे कि एग्जांपल नांदेड़ का 4.5 से 5 लाख रुपए में ये डीपी यूनिट तैयार हो गया और परभनी शहर में 4.5 कोटि मांगा जा रहा है। इसलिए मैंने उस स्टैंडिंग में विरोध किया, ऑब्जेक्शन लिया और बार बार समझाया कि ये हमारे लिए गलत हो रहा है। पैसों की लूट है ये टैक्स। कि हाँ, क्योंकि परभनी शहर एक हमारा आज इतना, एक तो माइनॉरिटी जिला है, उसके अंदर आर्थिक परिस्थिति हमारे परभनी शहर की बहुत वो है, खराब है, और जिसके अंदर हम जब मूलभूत सुविधा भी मांगने जाते हैं महापालिका में, तो हमारे कमिश्नर साहब साफ हमको यही बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि अपनी वसूली नहीं है और अपना बजट नहीं है। तो जहाँ पर हमारे वार्ड में अगर 4 ढापे लगते थे तो वो 2 कैंसिल करके 2 देते थे। फिर ये चीज क्यों हो रही है? हम 4.5 कोटि हम कहाँ से परभनी शहर के जनता का पैसा लूट मार चलने देंगे और एक प्राइवेट एजेंसी को देंगे? उस वक्त मैंने ऑब्जेक्शन लिया और 3 बार मीटिंग हुई स्टैंडिंग कमेटी में, तो मैंने 3 बार भी उसका विरोध वो किया, लेकिन मेरे विरोध को लिखा गया और उसको प्रोसीडिंग में काम चालू किया गया। उसके बाद जो है तो मैंने कमिश्नर साहब को जीआर बताए, स्टेटमेंट बताए, सब बताए। तो और लास्ट में मैंने ये कहा कि आप अभिप्राय मंगाइए वहां से और अभिप्राय मंगा कर देखिए, फिर आपको जो निर्णय लेना है आप वो लीजिए। अगर आपका जमीर गवारा करता है, आपको जब गवर्नमेंट ने इतने बड़े पोस्ट पर बिठाया है, आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े पोस्ट पर चुना है, तो आपका काम है आपने आपके राइट्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ सोच कर काम कीजिए। 4.5 कोटि हमारी परिस्थिति नहीं है देने की।
इसके बाद जो है तो मेरा यहाँ पर जो है तो वक्त खत्म हो गया था और उन्हें मैंने ये कहा था, देखिए ये आप जो काम कर रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार होगा बहुत बड़ा, इसके अंदर जो है तो भूमाफिया को आप ताकत दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से आप ताकत दे रहे हैं उनको। हाँ, और जो महापालिका के जमीन पर जो है तो भूमाफिया तैयार होंगे और माल प्रैक्टिस और इसमें भ्रष्टाचार, अधिकारी कर्मचारी मिलकर इसमें सब ये नुकसान होगा परभनी शहर के लिए, ये मैंने ऑब्जेक्शन लिया था वहाँ। मैडम, जैसा डीपी प्लान जो शहर डेवलपमेंट का प्लान दूसरी महानगर पालिकाओं में 5 लाख रुपए में जब बन रहा है, तो परभनी में फिर क्या? इसलिए कहते हैं जगह जर्मनी भारत परभनी में कि 4.5 करोड़ रुपए में सिर्फ डीपी प्लान, वो भी एक प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी के हाथ से बनाया जा रहा था। एक बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार आपने इसमें एक ओपन किया है। लेकिन इसमें भू माफियाओं को, जैसे आपने कहा अभी कि भू माफियाओं को कैसे इसमें फायदा हो रहा था, और इसके पीछे और क्या है? पर्दे के पीछे क्या सिर्फ ये एक डीपी प्लान के हद तक ही है या फिर इसके आगे और बड़ा भ्रष्टाचार है क्या? देखिए सर, कैसी बात है मालूम है क्या, ये जो डीपी प्लान है परभनी शहर का, तो डीपी प्लान बनना चाहिए 10 साल तक के कम से कम बनना चाहिए, हर 10 साल में एक बार डीपी प्लान बनना चाहिए। तो यहाँ पर 10 साल में नहीं बनते हुए 26 साल भी आज हो रहे हैं, तो डीपी प्लान का पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं जब अपने वार्ड के लिए मूलभूत सुविधाएं मांगने जाती थी, प्रभाग 11 के लिए मैं जब मूलभूत सुविधाएं मांगती थी जाकर कमिश्नर साहब से, तो वो बोलते थे कि नहीं मैडम, वहाँ का एरिया अभी एग्रीकल्चर का एरिया है, इंडस्ट्रियल जोन है, हम वहाँ पर ग्रीन बेल्ट है, वो येलो बेल्ट नहीं है, तो हम वहाँ ग्राउंड पे देखा जाए तो लोग रह रहे हैं। जी हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत कश्मकश का मसला हो गया था। मैंने तो उनके वोट लिए थे और मैं जब उनके लिए मूलभूत सुविधाओं को मांगने जाती थी तो कमिश्नर साहब कहते थे कि हम वहाँ पर अपना काम नहीं कर सकते, ये हमारे राइट्स नहीं है। जब मैंने स्टडी किया कि क्यों नहीं काम कर सकते यहाँ पर, तो यहाँ पर का डीपी प्लान 10 साल में जो होना चाहिए वो 10 साल में डीपी प्लान एक बार होता है, तो वो नहीं हुआ था, जिसके वजह से वहाँ की जमीन मेरे वार्ड नंबर 11 की और तकरीबन ऐसे जो परभनी शहर है वहाँ पर गुंटेवारी जहाँ जहाँ पर बिकती है, तो वो गुंटेवारी बनाए गए बाद वहाँ पर महानगर पालिका उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं दे सकती। तो उनसे टैक्स तो लेते थे लेकिन मूलभूत सुविधा नहीं देते थे। इसके लिए मैंने जब स्टडी की इसके ऊपर, और जहाँ इसलिए मैंने वहाँ पर आक्षेप लिया मीटिंग में, और आक्षेप लेकर इसका विरोध किया कि भाई इसके अंदर आप 4.5 करोड़ रुपया जब प्राइवेट एजेंसी को दे रहे, और दूसरी तरफ है तो गवर्नमेंट से डीपी प्लान यूनिट मंगवा कर 4.5-5 लाख रुपए में वो काम हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पर भू माफिया को और बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो है उन्हें ताकतवर बनाया जा रहा था, और वो अंदर छुपा हुआ था ये बात इसके अंदर इस प्लान में ये बात छुपी हुई थी, और इसीलिए है ना ये डीपी प्लान भी बहुत लेट बनाया गया। इसके अंदर बहुत चोरी छुपे खामोशी से, जब मैंने उसका पर ऑब्जेक्शन लिया तो वो ऑब्जेक्शन भी मेरा अंदर नोटिस किया गया और उसके अंदर एजेंडा में और प्रोसीडिंग का काम चालू रहा। इसके अंदर ज्यादा नुकसान किसका हुआ? तो मुसलमानों का हुआ। ये आज जो हेयरिंग थी, हेयरिंग के अंदर मैंने कमिश्नर साहब से जो बात की, उसके अंदर महानगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है, महानगर पालिका की प्रॉपर्टी को भूमाफिया को दिया जा रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन जहाँ पर है वहाँ पर उससे रेसिडेंशियल जोन बनाया जा रहा है, येलो बेल्ट बनाकर दिए जा रहे हैं। अब जैसे ये सर्वे नंबर मैंने यहाँ मैं सब प्रूफ के साथ मैंने बात की है कमिश्नर सर को, और ये यहाँ पर देखिए मैं पढ़कर थोड़ा सा सुनाती हूँ। परभणी शहरातील शासकीय जमिनीचे झालेले बेकायदेशीर हस्तांतरण व अतिक्रमण बाबत सर्वे नंबर निहाई करायचं दिनांकित स्थळ पाहणी तपशील। अब देखिए इसके अंदर कम से कम 100-150 सर्वे नंबर है जो बेकायदेशीर गैर कानूनी इलीगल हस्तांतरित किए गए हैं भूमाफिया के। और मुस्लिम लोगों का, जैसे माइनॉरिटीज जिला है ये माइनॉरिटी का, अब माइनॉरिटी लोगों का ऐसा नुकसान हो रहा है कि उनके प्रॉपर्टी पर आरक्षण डाला जा रहा है और खुद की जो हमारी महापालिका की प्रॉपर्टी है वो भूमाफिया को दी जा रही है। तो ये चीजें करने के लिए ये
जो डीपी प्लान बनाया जा रहा था और वो प्राइवेट एजेंसी को देने की वजह जो थी वो ये है। इसको लेकर मैं आगे लड़ाई, मैं तो जब तक कि इसका रिजल्ट नहीं आता, परभनी शहर का एक अच्छा डीपी प्लान नहीं बनता और जब तक के यहाँ का डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक मैं खामोश नहीं बैठने वाली हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ ये काम करके रहूंगी। और मेरे जो वार्ड के अंदर गुंटेवारी एरियाज जो है, तो वो गुंटेवारी एरिया के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, उस तरीके से उसका पाठ पुरावा लूंगी, पूरे विकास के काम वहां पर लाऊंगी और जो है तो फंड लेकर आऊंगी वहां पर। जैसे ये गुंटेवारी हटेंगी, जी हाँ, हाल में 2 करोड़ का फंड मैंने लाया है वहां पर। अभी एक 10-15 दिन में वहां पे काम चालू होने वाले हैं। जी हाँ, डीपीटीसी का फंड मैंने वहां पर लेकर आई है 2 करोड़ का, और 10-15 दिन में काम शुरू हो जाएंगे। और ये जो है तो देखिए, ये जो भू माफिया का मैंने जो बताया, तो 577 का जो सर्वे नंबर है, जैसे जिंतू रोड के पास 54 एकड़ जमीन है पूरी, जो महापालिका की प्रॉपर्टी है, और उसे आज येलो बेल्ट बनाकर हमारी महानगर पालिका के कुछ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी मिलकर जो प्राइवेट एजेंसी को दी गई थी, जो इसका डीपी प्लान का काम, उससे मिलकर ये जो एरिया इंडस्ट्रियल जोन का था, उसे आज रेसिडेंशियल जोन बनाया गया है। अपनी ही जमीन, जी हाँ, अपनी ही जमीन को जो है तो बनाकर तोहफे में भू माफिया को दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको पुरावे के साथ आपको पूरा बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। लड़ाई जारी रहेगी। जी हाँ, ये तो लड़ाई जब तक ये रिजल्ट इसका आता नहीं है, मैं तब तक इसकी लड़ाई करती रहूंगी। जो आज की जो हेयरिंग थी आपकी डीपी प्लान को लेकर, जो लंबी लड़ाई आप लड़ रही हैं 2019 से लेकर, आपने आपका जो काउंसिल का पीरियड था उसमें भी लड़ा, और जब से प्रशासन जब से बैठा है 4 साल लगभग ये गुजर गए, आपने इस टाइम में भी अपने वार्ड को और वहाँ की तकलीफों को नहीं छोड़ा, और उसमें आपने बरोबर काम करते रहे, और उसमें आपको कितना फायदा हुआ है, और अब कैसे आपके प्रभाग 11 में जो दरगाह रोड, हाजी हमीद कॉलोनी और उस साइड का जो एरिया है, वहां पे आपको कैसे फायदा होगा? जी, ये जो मैंने डीपी प्लान के लिए यहाँ पर जो मेहनत कर रही हूँ, मैं मेरे काउंसिल में भी और आज भी इसलिए कर रही हूँ कि इसका फायदा मेरे वार्ड के अंदर, जैसे कि हाजी हमीद कॉलोनी है, गौस कॉलोनी है, अंसार कॉलोनी है, और जितने भी एरिए हैं, एक मीनार मस्जिद, छोटी दरगाह, जितने भी मेरे जो गुंटेवारी एरियाज है, जी धार्मिक, जी हाँ, धार्मिक स्थल हो गए, पर्यटक हो गए, और मस्जिदें हो गई, स्कूल हो गई, मदरसे हो गए, ये सबको मैंने रेगुलराइज करा कर लिया, ताकि मैं आगे चल के यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकूं, फंड डायरेक्ट ला सकूं। जी, तो 2 करोड़ अभी हाल में आए, इसके अंदर जो 2 करोड़ अभी मैंने डीपीटीसी से फंड लाया है, अब इसका भी जो है तो कुछ दिनों में इसका काम शुरू होगा। इसलिए डीपी प्लान की जो पूरी मेहनत थी, मैंने अपने वार्ड के अंदर भी इसका करवा कर रेगुलराइज करा कर लिया है, और पूरे शहर में भी इस जमीनों को भी बचाना जी है, जी जी पूरी महानगर पालिका के जमीनों को बचाना है, इसलिए कि महानगर पालिका की जो जमीनें हैं उससे हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और हाँ जी, सही कहा आपने। और 10-10 हजार रुपये स्क्वायर फुट, 20,000 रुपये स्क्वायर फुट, ऐसी करोड़ों की जगह है जो कि भूमाफिया के हाथ में जाकर बैठ गई थी और भ्रष्टाचार चला था। अब ये चीजों को मैं महापालिका की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पूरी वापस लेकर उसके अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम हमको होते हैं, जैसे कि मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और अपने हॉस्पिटल्स है, जो भी है, उससे इनकम भी बढ़ेगा और हमारे परभनी शहर का डेवलपमेंट भी होगा। परभनी महानगर पालिका 2017 के चुनाव में भारी बहुमत से चुनकर आने के बाद पठान नाजनीन शकील मोयुद्दीन, जिन्होंने अपना जो प्रभाग है, प्रभाग 11 दरगाह रोड, हाजी हमीद कॉलोनी, गौस कॉलोनी, अंसार कॉलोनी, छोटी दरगाह, एक मीनार की मस्जिद, इस पूरे एरिया के अंदर लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुंटेवारी के ही ज़मीनें हैं, और गुंटेवारी का मतलब होता है कि उसे किसी किस्म की कोई विकास निधि नहीं मिलती, और ये आम लोगों के समझ में बात नहीं आती है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गुंटेवारी, ऐसा लगता है कि आप खुद से वहाँ पर जाकर जिसकी ज़मीन है उससे ले लिए, बैठ गए, कैसे भी घर बना लिए, तो उसमें कोई डीपी प्लान नहीं होता है। तो
इसको लेकर एक लंबी लड़ाई 2019 से लेकर अभी तक पठान नाज़नीन शकील मोहिउद्दीन जो कि एक आयरन लेडी की तरह उन्होंने अपना 5 साल का जो पीरियड है उसको वहाँ पर गुजारा और वहाँ पर वो हमेशा लोगों के और सिर्फ वार्ड ही नहीं बल्कि पूरे शहर के विकास के लिए वो लड़ती रही क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड लेडी है और उनको अपने पति जो कि शकील मोहिउद्दीन साहब है उनका पूरा साथ हर वक्त वो उनके साथ रहते हैं, पूरा गाइडेंस वो करते हैं और उसी का नतीजा है कि उन्होंने अभी अभी इस साल अभी 8 से 15 दिनों में प्रभाग 11 में 2 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत हो रही है और ये इस वजह से हो रही है कि उन्होंने उस वार्ड को रेगुलाइज किया है। वहाँ के मदरसे, मस्जिदें, वहाँ के जो धार्मिक स्थल है उनको रेगुलाइज किया है। अब वहाँ पर वो डायरेक्ट फंड महानगर पालिका से ला सकती है और ये सब उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में किया है। फर्स्ट टाइम वो चुनकर आई और इतनी बहादुरी से और इतनी उन्होंने सिंसियरिटी से अपना काम को निभाया है। पूरी स्टडी हर एक बड़े मेट्रो सिटीज जो महानगर पालिका है वहाँ की स्टडी उन्होंने की और हमारे शहर में हमारे वार्ड में कैसे विकास किया जा सकता है उसकी पूरी मालूमात लेने के बाद उन्होंने अपने इस काम को अंजाम दिया है। और यहीं तक नहीं रुकी वो, उन्होंने शहर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो भूमाफियाओं ने शहर के प्राइम लोकेशन पे कब्जा जमाया हुआ है उनको भी वो वहां से हटाकर रहेंगे और महानगर पालिका के वापस वो जमीनें, वो प्लॉट, वो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया उसको वापस महानगर पालिका को दिलाएंगी ताकि महानगर पालिका की इनकम बढ़ सके। उसका सीधा फायदा प्रभागों को होगा, शहर को होगा और परभनी का विकास होगा, परभनी का नाम होगा। तो एक ही बात समझ में आती है कि हम काउंसिल में ऐसे लोग प्रतिनिधि, ऐसे कॉरपोरेटर को भेजें जो वेल एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, लेकिन पढ़े लिखे होना चाहिए ताकि वो आपके प्रॉब्लम समझ सके, आपको विकास की जो मुख्य धारा है उसमें ला सके। इसलिए ये एक साफ मैसेज उन्होंने दिया है और आने वाले दिनों में शहर में जितनी भी भूमाफियाओं ने कब्जा जमाया हुआ है प्राइम लोकेशन पे उनका भी वो पर्दाफाश करेंगी, ऐसा उन्होंने बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम।